नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। मेरा नाम है शेखर द्विवेदी। खबर आरबीआई के उस फैसले को लेकर जिसके बाद में अब देश में एक नया भूचाल आ गया है। 2000 के नोट को अब रोकने का फैसला आरबीआई ने लिया है। सरकार के इस फैसले को अब 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि चुनाव से पहले मोदी सरकार ने काले धन के खिलाफ एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला है, लेकिन नोट को रोकने के पीछे की वजह क्या है? हालांकि जो 2000 का नोट आपके पास में है उसके लिए फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है। एक तय समय सीमा जरूर दे दी गई है कि कब से लेकर कब तक आपको इस नोट को बैंक को वापस करना होगा, बदलना होगा। लेकिन बड़ा सवाल कि आखिर 2000 के नोट पर तथाकथित बैन शब्द हम कह सकते हैं, क्योंकि एक समय के बाद ये नोट जो है बंद होगा। यह फैसला आखिर आरबीआई ने क्यों लिया, तो इसे लेकर कुछ पॉइंट्स में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसके पीछे बड़ी वजह क्या हो सकती है। सबसे पहले आपको बताते हैं पूरी खबर। दरअसल आरबीआई ने 2000 के नोट वापस लेने का फैसला कर लिया है। बैंक ने बताया है कि उसने क्लीन नोट पॉलिसी के तहत यह बड़ा फैसला लिया है। हालांकि ये नोट फिलहाल वैध रहेंगे। आरबीआई ने यह भी बताया कि ये नोट 30 सितंबर तक बैंक में वापस किए जा सकेंगे। इसकी प्रक्रिया 23 मई से शुरू भी कर दी जाएगी। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि नए नोट जो हैं, 2000 के जो नोट हैं, ये सरकार ने साल 2016 में जब नोटबंदी की थी उसके 6.5 साल के बाद अब इसे बंद करने का फैसला लिया है। इसका पूरा गणित समझिए। अब जब 2000 के नोट छापे गए थे तब उद्देश्य जो था वो अलग था। आरबीआई ने नवंबर 2016 में 2000 के नोट जारी किए थे। इन्हें आरबीआई कानून 1934 की धारा 24(1) के तहत जारी किया गया था। यह फैसला इसलिए लिया गया था ताकि उस समय चलन में मौजूद 500 और 1000 रुपए की जो करेंसी नोटबंदी के तहत हटाई गई थी उसके बाजार और अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले असर को कम से कम किया जा सके। तो एक बड़ा नोट उस दौर में चाहिए था, क्योंकि 1000 का नोट बंद किया गया था। इस एवज में 2000 का नोट तब लाया गया। इसके अलावा दूसरा पॉइंट, नोट अपनी समय सीमा पूरी कर चुके हैं। आरबीआई के ही मुताबिक 2000 रुपए के तकरीबन 89% नोट मार्च 2017 से पहले ही जारी हो गए थे। ये नोट 4-5 साल तक अस्तित्व में रहने की उनकी समय सीमा जो थी उसे पार कर चुके हैं या पार करने वाले हैं। तो ये एक बड़ी वजह ये भी मानी जा रही है नोट बंद करने के पीछे। इसके अलावा तीसरा पॉइंट ये है कि चलन में मौजूद इन नोटों की संख्या अब काफी कम है। 31 मार्च 2018 को 6.73 लाख, यानी कि अगर राउंड फिगर में समझे करीब 7 लाख करोड़ रुपए के नोट सर्कुलेशन में थे 2018 तक, यानी कि आज से 5 साल पहले तक। यानी कुल नोटों की इनकी हिस्सेदारी 37% थी। 31 मार्च 2023 को यह आंकड़ा घटकर 3.62 लाख करोड़ रुपए रह गया था। यानी कि जो 7 लाख करोड़ रुपए थे वो लमसम अब 2023 में करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए पर रह गया। यानी कि आसान भाषा में समझें तो चलन में मौजूद कुल नोटों में 2000 रुपए के नोटों की जो हिस्सेदारी थी वो करीब 11% की थी। चौथा पॉइंट यह है कि जो मकसद था, उद्देश्य था, वो भी पूरा हो गया। 2018 में ही 2000 के नोट की छपाई बंद कर दी गई। पांचवा पॉइंट और अहम पॉइंट है कि लेन देन में भी इनका इस्तेमाल काफी कम हो रहा है। आरबीआई के ही माने तो 2000 रुपए के नोट आमतौर पर लेन देन में बहुत ज्यादा इस्तेमाल में भी नहीं आ रहे। इसके अलावा अन्य मूल्य के नोट भी आम जनता के लिए चलन में पर्याप्त रूप से मौजूद हैं। लिहाजा आरबीआई की क्लीन नोट पॉलिसी के तहत यह फैसला लिया गया है कि 2000 रुपए के नोटों को चलन से हटा लिया जाए। यानी कि मोटे तौर पर अगर आप समझें तो यह समझ में आता है कि 2000 का नोट इसलिए लाया गया था क्योंकि 1000 का नोट तब बंद किया गया था और 500 रुपए का पुराना नोट बंद किया गया था। तो जो मार्केट से बड़े नोट की करेंसी अचानक से गायब हुई थी उसको रिप्लेस करने के लिए 2000 का बड़ा नोट जो है तब लाया गया था। लेकिन अब कहा जा रहा है कि अब छोटे नोट और बाकी के जो नोट हैं उन्होंने 2000 नोट के जो वैकेंसीज बनी थी, जो वैक्यूम बना था, उसे कवर अप करने का काम किया है। और 2000 के नोट जो छपना बंद भी हो गए 2018 में, उसके बाद अब इनकी जरूरत महसूस नहीं होती है, लिहाजा अब इन्हें बंद कर दिया जाता है। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह भी बना होगा कि अचानक से बड़े नोट को पहले चलन में लाना फिर उसे रोक देना, क्या इसका अर्थव्यवस्था पर भी किसी तरह का प्रभाव पड़ेगा? क्या लोगों पर भी इसका कोई असर पड़ेगा? यह आने वाले वक्त में तय हो जाएगा। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।